भी बन पड़े, हम उस को करें। अपनी अपने स्तर से जो भी प्लानिंग कर सकते हैं साथी, वो अपनी प्लानिंग करें कि हम कि बिजनेस को अपने क्षेत्र में किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। हर क्षेत्र का क्लाइमेट, लोग, सबकी मानसिकताएं अलग अलग हैं। कहीं बॉडी स्कैनर से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो कहीं हरी संजीवनी से बढ़ रहा है, तो कहीं एफएमसीजी से बढ़ रहा है, तो कहीं कपड़े खरीदने बेचने से काम आगे बढ़ रहा है, जो जिस एंगल से कर पा रहा है। लेकिन साथियों, अपने अपने क्षेत्र में हम लोग टारगेट अवश्य लें। बिना टारगेट के बिजनेस में सफलता संभव नहीं है। छोटा ले, बड़ा ले, जो भी संभव हो वो टारगेट लेकर के और आगे बढ़ें। बिना टारगेट के सफलता सपना जैसा रहेगी। सपना जैसे लोग देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोगों ने चाहे देखा हो, या ऐसी कई शेख चिल्ली की कहानी आती हैं, तो उस तरीके से कहानी बन के रह जाएंगे। अगर जो बड़ा करना है तो बिना टारगेट के संभव नहीं है। और टारगेट लिया है साथियों, तो उसको पूरा करने के लिए हमको निरंतर सीखना होगा, सिखाना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। तो बहुत बेहतर ये सिस्टम हम लोगों को जो वेबिनार के रूप में उपलब्ध हुआ, ये वरदान है हम सबके बिजनेस के लिए। अब ये अलग बात है, नई टेक्नोलॉजी है, कई साथी हमारे ऐसे हैं बार बार ट्रेनिंग दो फिर भी नहीं आ पाते हैं, उनको सिखाओ किस तरीके, लो ये नहीं डाल पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हम समय के अनुरूप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थाओं के अनुरूप हम अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। तो इसको दूर करें, सीखें, आगे बढ़ें। आप मानो कि कल ही मेरा जन्म हुआ है और हम एक नई पॉलिसी के साथ, नए सिस्टम के साथ, नए चिंतन के साथ, नए विचारधारा के साथ इस बिजनेस को स्टैंड करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको ऊंचाई पे ले जाएंगे। जब आप अपने आप को बच्चा मानोगे, इस बिजनेस में स्टूडेंट मानोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं पुरानी वाली अक्ल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फेल होंगे। तो साथियों, पुरानी वाली अक्ल नहीं लगानी है। यहाँ सुनील सर बोलते हैं कि ये ना शक्ल से चलता है ना अक्ल से चलता है, ये बिजनेस सिर्फ नक्ल से चलता है कि नकल मारनी हो, ठीक, बस, और कुछ नहीं। और हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, अपलाइन का दिमाग लगाना है, मेहनत हमको करनी है। और इसी उपलक्ष्य में हमने 4 तारीख को सबसे बातचीत लगभग हो चुकी है। 4 तारीख को सुबह 11 बजे गौशाला पे हमने मीटिंग रखी है कि कोई भी साथी अपना जो भी इस बिजनेस में शुरू हुआ है या कहीं जो अपने अंदर कमी महसूस करता है कि बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इन सारी प्लानिंग के लिए 4 तारीख को हम लोग बैठेंगे सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक। अब हम सादर आमंत्रित करेंगे अपने ग्रेट गुरुदेव, जो इस बिजनेस के महागुरु हैं। छोटी छोटी चीजें इतनी बढ़िया तरीके से बताते हैं, बस आप सीखने के लिए तैयार हो। महत्वपूर्ण बात यह है, छोटी सी चीज इतने शॉर्टकट में बता देते हैं कि आदमी के दिमाग खुल जाते हैं। एक, जैसे हम लोग सूक्ति का जैसे विश्लेषण करते थे कि बड़ी बात छोटी बात में कह दी गई है, बहुत आपको लिखना नहीं, एक वर्ड बोल देना है, बात खत्म हो जाती है। तो छोटी छोटी बातें हम लोगों को सिखा सिखा करके निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बेहतर लीडर हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो जब बोलते हैं तो ऐसे सिलेक्टेड शब्द होते हैं कि मजा आ जाता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। तो ऐसे ग्रेट गुरुदेव जो हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर सुनील गुप्ता जी को हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। वो आए और हम लोगों को कुछ नया दे, जिससे फरवरी में हम बेहतर कर सकें। जोरदार तालियों के साथ सुनील सर। थैंक यू अवधेश जी, बहुत बढ़िया। और अभी आपने लक्ष्य की बात की, बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी गोल गोल हो जाती है, वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचता। और महावीर सारंग सर कहते हैं, लक्ष्य नहीं होता जिनका जीवन में, ऐसे वो रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। महावीर सर एक बात और कहते हैं कि लक्ष्य अपना हमेशा हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में रहना चाहिए। जिनका लक्ष्य हर समय उनके दिमाग में, उनकी आंखों में, उनके दिल में रहता है, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और जो लक्ष्य विहीन है, उनकी दाल रोटी बन रही है, जिंदगी कट रही है। तो महावीर सर एक चीज और कहते हैं, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बड़े लक्ष्य बनाएं,
और बड़े लक्ष्य बनाने के लिए इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली सिस्टम एक पारस पत्थर आरसीएम के रूप में हमारे आपके हाथ में मिला है। अब सवाल यह है कि पारस पत्थर का उपयोग ही अगर हमें नहीं आता तो हमें यह पत्थर ही नजर आएगा, और जिन साथियों को उपयोग आता है उससे कितना भी सोना बना सकते हैं। तो मैं टॉपिक पे आता हूं। मैं सुनील गुप्ता, लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूं। बेसिकली टीचिंग बैकग्राउंड से हूं और पिछले काफी समय से आरसीएम बिजनेस को आप सभी लोगों के सानिध्य में जी रहा हूं, कर रहा हूं, सीख रहा हूं। आरसीएम बिजनेस में हमारे ग्रेट गुरु जिन्होंने हमें कदम कदम पर इस सिस्टम में गाइड किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। जब मैं चलने लग गया तो मुझे दौड़ना सिखाया, जब मैं दौड़ने लग गया तो मुझे जंप करना सिखाया, और कोई और नहीं, हमारे आपके सबके ग्रेट अपलाइन जयनारायण सर हैं। और दुनिया की सबसे अच्छी अप्लायंस के टीम में से हम काम कर रहे हैं। जयनारायण सर, महावीर सर, राजाराम सर, जिस टीम का कोई तोड़ नहीं, जो बेजोड़ है और बेमिसाल है, इस चीज का हम प्राउड करते हैं। आज हमारा विषय है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करें और आरसीएम कैसे करें। 3 ही विषयों पर मैं बात करूंगा कि नंबर 1 आरसीएम क्या है, नंबर 2 आरसीएम क्यों करें, और नंबर 3 आरसीएम कैसे करें। ये 3 चीजें अगर हमारी क्लियर हैं तो आरसीएम बिजनेस बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। आरसीएम बिजनेस में बहुत आसानी से हम बढ़ेंगे। बहुत से हमारे हजारों साथी आरसीएम में ज्वाइन हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है वो ज्वाइन क्यों है, उनको यही नहीं पता है आरसीएम में करना क्या है। सब आरसीएम कर रहे हैं इसलिए वो भी आरसीएम कर रहे हैं। कंपनी का प्लान क्या है पता नहीं, कंपनी के सीएमडी कौन है पता नहीं, कंपनी का टर्नओवर कितना है पता नहीं, पूरे देश में कंपनी के पिकअप सेंटर कितने हैं पता नहीं। 1 अगस्त 2020 को डिस्प्ले वॉल का कॉन्सेप्ट आया, क्या है पता नहीं। डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पता नहीं। टर्मिनेट आईडी सही कैसे होगी पता नहीं। डायमंड क्लब क्या होता है पता नहीं। 2000 बिजनेस वॉल्यूम का फ्री कॉन्सेप्ट क्या है पता नहीं। न्यूट्री चार्ज का 700 बिजनेस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है पता नहीं। न्यूट्री चार्ज का गोल्ड ऑफर क्या है पता नहीं। हरीश संजीवनी ने कौन कौन से ऑफर दिए हैं पता नहीं। न्यूट्री चार्ज का बॉडी स्कैनर क्या होता है पता नहीं। तो आपको लापता होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगर आपको कुछ पता नहीं तो आरसीएम में आप केवल लटके हैं, आपको लापता ही होना है। तो आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आरसीएम कौन कर सकता है, बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूंगा आरसीएम कौन कर सकता है। नंबर 1, वो व्यक्ति इंसान हो। हम सभी लोग इंसान हैं इसलिए आरसीएम कर रहे हैं, और हमारी आपकी संगत में हमारे आपके मिलने वाले, हमारी आपकी सर्किल, हमारे आपके सारे कांटेक्ट इंसान हैं इसलिए आरसीएम कर सकते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या चाहिए आरसीएम करने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे आपके मिलने वाले भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए आरसीएम कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी आरसीएम करने के लिए कपड़ा खरीद के पहनता हो। वो व्यक्ति कपड़ा खरीद के पहनता हो, छीन के, मांग के, चुरा के ना पहनता हो। तो हम लोग कपड़ा खरीद के पहनते हैं, हमारे आपके मिलने वाले लोग भी मार्केट से कपड़ा खरीद के पहनते हैं, इसलिए हम आरसीएम कर सकते हैं। चौथी क्वालिटी आरसीएम करने के लिए प्रोडक्ट यूज करता हो, यानी कि वो व्यक्ति साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया रेगुलर यूज करता हो। तो क्या हम लोग रोज साबुन लगा के नहाते हैं? यस, तो आरसीएम कर सकते हैं। क्या रोज हम बिस्किट नमकीन यूज करते हैं? यस, आरसीएम कर सकते हैं। क्या रोज हम चाय कॉफी यूज करते हैं? आरसीएम कर सकते हैं। क्या हम रोज हेयर ऑयल यूज करते हैं? यस, आरसीएम कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता हो। तो कमाल की बात है, हम सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे आपके मिलने वाले लोग भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसलिए हम भी आरसीएम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और हमारी सर्किल के सारे लोग आरसीएम कर सकते हैं। पांचवी क्वालिटी आरसीएम करने के लिए क्या चाहिए? वो व्यक्ति बातें करता हो। और कमाल की बात है, बात किए बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। लेकिन जो आरसीएम वाले हैं, जो आरसीएम में सक्रिय साथी हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, अवधेश त्रिवेदी जी हैं, अचल अवस्थी जी हैं, अनूप वर्मा जी हैं, अरविंद मिश्रा जी हैं, अवधेश यादव जी हैं, चांद अंसारी जी हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, मधुसूदन शुक्ला जी हैं, पंकज जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजेश पांडे सर हैं, राजेश जायसवाल जी हैं, राम प्रकाश मौर्य जी हैं, सुनीलाल राजपूत जी हैं, सूबेदार सिंह जी हैं, और सुचित मिश्रा जी हैं।
ये हमारे 28 एक साथी हमको सुन रहे हैं, ये बातें करते हैं, लेकिन ये क्या बातें करते हैं? ये आम आदमी की तरह बातें नहीं करते। आम आदमी जब भी बात करता है तो या तो समस्या की बात करता है या तो दूसरे की बुराई करता है। आम आदमी जब भी बात करता है वो दो तीन ही बातें करता है, इनकी अच्छाई, इनकी बुराई। इनको मार दिया, इनको पटक दिया, वो हार गया, वो जीत गया, कोरोना आ गया, कोरोना चला गया। क्या मिलना है हमको आपको इन बातों से? लेकिन ये जो 28-29 साथी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, बातें ये पहले करते थे लेकिन मार्केट की करते थे। आज इनके उद्देश्य क्लियर है, इनके लक्ष्य क्लियर है, इनको अपना टारगेट साफ दिख रहा है। तो ये जब भी खाली समय में बात करते हैं, इनकी बातों का हर तीसरा शब्द आरसीएम होता है। इनकी बातों का हर तीसरा शब्द आरसीएम होता है। ये आरसीएम में जीवन शैली को जी रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी आरसीएम में बहुत बड़े बड़े लेवल पर ही जाएंगे। अगला टॉपिक, आरसीएम क्यों चलेगा? हमारे देश में आरसीएम क्यों चलेगा? तो चल नहीं रहा है आरसीएम दोस्तों, आरसीएम उड़ रहा है। और 2021 में आरसीएम ने पूरा ब्लास्ट करने की तैयारी कर दी है। आरसीएम आज की डेट में चल नहीं रहा है, उड़ रहा है, लेकिन उस नजरिए से आप देखेंगे तो आरसीएम आपको उड़ता हुआ दिखेगा। आरसीएम इसलिए चलेगा क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 100%, 132 करोड़ से ज्यादा, 100% लोग कपड़ा पहनते हैं, 100% लोग साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन इस्तेमाल करते हैं, 100% लोग खाली समय में बातें करते हैं। आरसीएम में 100% हमारे आपके यूज का प्रोडक्ट है, और ये सब करना हमारी आपकी 100% मजबूरी है। चेक करिए, बातें करना मजबूरी, कपड़े पहनना, प्रोडक्ट यूज करना मजबूरी। तो 100% यूज का प्रोडक्ट है और ये सब करना हमारी आपकी 100% मजबूरी है। मजबूरी पूरी करने वाला व्यापार 100% चलता है। इसलिए हम आरसीएम को लेकर के गंभीर हो या ना हो, आरसीएम को लेकर के हम क्रियाशील हो या ना हो, आरसीएम को लेकर के हम बड़ी रणनीति बनाए या ना बनाए, आरसीएम को लेकर के हम बड़े उद्देश्यों से प्रयास करें या ना करें, लेकिन आरसीएम चल रहा है, चलेगा, चल रहा है, चलेगा। इसको चलने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगला टॉपिक हम लेना चाहेंगे, आरसीएम का प्लान क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि सुनील गुप्ता जी अगर आ जाते, मीटिंग में प्लान दे देते तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाती, अवधेश त्रिवेदी जी अगर प्लान दे देते तो हमारी ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाती, राजेश शर्मा जी प्लान दे देते तो मजा ही आ जाता, और कहीं वो पुलिस विभाग वाले राजेश पांडे सर आ जाते तो कमाल ही हो जाता, कहीं सुनील दीक्षित जी आ जाते तो बहुत ही ज्यादा ज्वाइनिंग हो जाती। ये सब हमारी भ्रांतियां हैं। आपका अपलाइन आपके लिए कब तक प्लान दिखाएगा? जब तक आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहा है तब तक दोस्तों बुरा मत मानना, आपके अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, आपके अपलाइन की लीडरशिप बढ़ रही है, आपके अपलाइन की टीम पर पकड़ बढ़ रही है। लेकिन जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ेगा, उस दिन आपके लक्ष्य बढ़ेंगे, उस दिन आपका प्लान पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आप आज से ही, जो साथी प्लान नहीं दिखा पाते, उल्टा सुल्टा गलत सही कैसे भी, बिलवाड़ा को सिलवाड़ा बोलिए, 77 की कंपनी है, 1977 की 87 बोलिए, 97 बोलिए, लेकिन आज से प्लान दिखाना शुरू करिए। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातों को, बस आरसीएम के 2 प्लान रोज दिखाते रहना। तो दोस्तों मैं प्लान की बात करूंगा। प्लान मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आप केंद्रित करें। नंबर 1 खुद का परिचय, नंबर 2 कंपनी कहाँ की है, नंबर 3 आरसीएम कंपनी करती क्या है, नंबर 4 करना क्या है, नंबर 5 मिलेगा क्या। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं शॉर्ट में। इन 5 बिंदुओं को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। खुद का परिचय, नाम सुनील गुप्ता, लखीमपुर का रहने वाला हूं, टीचिंग बैकग्राउंड से हूं, हो गया परिचय। क्या जरूरत है हमको 1 किलोमीटर लंबा परिचय देने की? क्या जरूरत है कि हमको एक लंबा चौड़ा परिचय देकर के 5-10 मिनट खराब करने की? अरे 10 मिनट में तो आपका आरसीएम का प्लान खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि कल के नेशनल जूम वेबिनार में हमारी टीम के ग्रेट अचीवर मिस्टर राजेंद्र यादव साहब ने बताया कि आपका मार्केटिंग प्लान शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। जिन साथियों ने अटेंड की तो मेरी बात को ध्यान दें, कल राजेंद्र यादव सर ने कितने बढ़िया तरीके से बताया कि आपके प्लान में दुनिया भर की कहानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन ज्यादा होनी चाहिए, और आपका प्लान शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो ऐसे ही 5 बिंदुओं पे आप प्लान डिजाइन करें। खुद का परिचय, कंपनी कहाँ की है, करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या। अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। खुद का परिचय,
नाम सुनील गुप्ता, लखीमपुर का रहने वाला हूं, टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। पिछले काफी समय से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। कंपनी कहां की है? भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से कपड़े का निर्माण कर रही है। करती क्या है आरसीएम कंपनी? कपड़े का और डेली यूज के प्रोडक्टों का निर्माण करती है। आज की डेट में वैसे तो मेरे को रटा हुआ है 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है कि, लेकिन कल राजेंद्र यादव सर को सुनने के बाद मेरा एक नया डाटा अपडेट हो गया कि 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो आरसीएम करती क्या है? डेली यूज के प्रोडक्टों का, कपड़े का निर्माण करती है और आज आरसीएम पास 1000 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट है। आरसीएम में करना क्या है? आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद हमें ईमानदारी से इनके सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। इसके कपड़े हमें खरीदने हैं, पहनने हैं। इसके प्रोडक्ट डेली यूज के ईमानदारी से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जहां बहाना होता है वहां कामयाबी नहीं होती, जहां कामयाबी होती है वहां बहाना नहीं होता। तो इसके कपड़े हमें पहनने हैं, इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। मिलेगा क्या? इसका प्रोडक्ट यूज करने से 10% से लेकर के 45% तक की पार्टनरशिप आपको मिलेगी। आपकी जितनी पात्रता है उतना आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिए आप अगर केवल इसके यूजर हैं, बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि अरे भाई प्रोडक्ट तो मैं यूज कर लूंगा, लेकिन नेटवर्क हमसे नहीं होगा, हम किसी से कह नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे इतना बोल नहीं पाएंगे, हम तो प्लान नहीं दिखा पाएंगे। किसी की अच्छाई बुराई की बात आ जाए तो 4 घंटे बोल लेंगे, लेकिन 10 मिनट का प्लान नहीं बता पाएंगे। दुनिया की फितरत है और अपने देश में तो सबसे ज्यादा है कि हम सभी लोग कठिन काम कर लेते हैं, आसान काम नहीं करते। अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको अपने परिवार में खुशहाली लानी है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको अपना वातावरण बदलना है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बदलना है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल लानी है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल बदलनी है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको कार लानी है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। अगर आपको हवाई जहाज लाना है, आरसीएम का प्लान दिखाइए। आरसीएम का प्लान दिखा दिखा के आरसीएम के तीसरे करोड़पति, पहले करोड़पति मुकेश कोठारी सर अपना हवाई जहाज ले आया, नहीं ले आया? कहां से आया? आरसीएम के प्लान से हवाई जहाज आया। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। बस 2 फरवरी से, आज 2 फरवरी से 2 प्लान रोज दिखाते रहना। दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें असफल नहीं कर सकती। तो मैं टॉपिक पे आ रहा था प्लान के। खुद का परिचय, कंपनी कहां की है, करती क्या है, करना क्या है, करना क्या है, इस टॉपिक में मैं बोल रहा था। इसके कपड़े यूज करने हैं, इसके प्रोडक्ट यूज करने हैं। मिलेगा क्या? 10 से 32% डिफरेंस कमीशन, 8% रॉयल्टी इनकम। जैसे हमारे कई रॉयल्टी चीवर साथी हमको सुन रहे हैं इस समय, अवधेश त्रिवेदी जी, राजेश पांडे सर सीतापुर से, चांद अंसारी जी सिकंदराबाद से, राजेंद्र शर्मा जी रेवसा से, सुनील दीक्षित जी ससैया चौराहा से, हमारे कई रॉयल्टी चीवर साथी हैं। तो 10 से 32% का दायरा ये क्रॉस कर ले गए। इन्होंने कुछ भीड़ से हट करके किया, कुछ इन्होंने अलग किया, कुछ इन्होंने रॉयल किया, इसलिए इनको रॉयल्टी आती है, आपके रोल मॉडल है। तो 10 से 32% आपको डिफरेंस कमीशन, 32% का दायरा जब आप क्रॉस करते हैं तो आपकी 8% तक रॉयल्टी इनकम, और 8% रॉयल्टी जब क्रॉस करते हैं तो 5% टेक्निकल बोनस। तीनों स्लैब जोड़ लीजिए, 32, 8% रॉयल्टी 40 और 5% टेक्निकल बोनस 45। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरसीएम करके हमको 10 से 45% की पार्टनरशिप मिलती है। जितनी हमारी पात्रता होगी, जितना हमारा प्रयास होगा, जितने बड़े हमारे लक्ष्य होंगे, उतना हम ले सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आरसीएम से 45% में से जितनी आपकी क्षमता है उतना आप ले सकते हैं। आरसीएम तो दिल खोल के बांट रहा है, इनकम तो आरसीएम में उड़ रही है, और इनकम तो आरसीएम का सबसे आखिरी फायदा है। उसके अलावा हजारों फायदे हैं, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने सीखने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि महावीर सर कहते हैं, सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है, लेकिन बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। अगला टॉपिक में लूंगा, आरसीएम के उद्देश्य क्या है।
आरसीएम के 3 उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम का प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और अमिताभ बच्चन जी जो न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर है, वो कहते हैं हेल्थ सही तो लाइफ सही। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारे पूरे शरीर की पूरी प्रणाली सही तरीके से काम कर रही होगी, उठते बैठते चलते फिरते कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी आंखें सही तरीके से काम कर रही होंगी, हमारे हाथ पैर सही तरीके से काम कर रहे होंगे, तभी हम सही एक्टिविटी कर पाएंगे। हेल्थ सही तो लाइफ सही। तो पहला उद्देश्य है आरसीएम का स्वास्थ्य रक्षा। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे पास स्वस्थ दिमाग होगा, तभी हमारी स्वस्थ सोच होगी, और स्वस्थ सोच होगी तभी हम आरसीएम के सिस्टम को स्वस्थ और हेल्दी तरीके से सोच पाएंगे और कर पाएंगे। तो पहला उद्देश्य आरसीएम का स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य आरसीएम का स्वावलंबन। हर साल आप यहां का लखीमपुर का डाटा उठा लीजिए, सीतापुर का डाटा उठा लीजिए, पीलीभीत का, बरेली का, शाहजहांपुर का, हरदोई का डाटा उठा लीजिए। कितने हाई स्कूल हैं, कितने इंटर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने सारे लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन करके हर साल लाखों की संख्या में कितने प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। क्या गवर्नमेंट सबको जॉब दे पा रही है? अरे 20 साल 25 साल हम पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके हम पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए की हम किताबें खरीदते हैं, लाखों रुपए हम कोचिंग में, ट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, और 20-25 साल संघर्ष करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हमको 20-25 हजार रुपए का भी हम इंसान नहीं बन पाते। तो आरसीएम में हमारे ग्रेट गुरु महावीर सहारण सर कहते हैं कि दुनिया का हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी इंसान को सिर्फ और सिर्फ नौकर बनना सिखाती है। लेकिन दोस्तों, आरसीएम की 5 साल की पढ़ाई, आरसीएम में 5 साल की आपकी ईमानदारी से की गई पढ़ाई आपको सिर्फ और सिर्फ मालिक बनना सिखाती है। तो आरसीएम में आप 45% के मालिक हैं, आज से मालिक की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। तो आरसीएम के 3 प्रमुख उद्देश्य, नंबर 1 स्वास्थ्य रक्षा, नंबर 2 स्वावलंबन, हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, और नंबर 3 नए भारत का निर्माण। हमारे देश की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी? जब यहां कोई हाथ फैलाने वाला नहीं होगा, हर व्यक्ति सक्षम होगा, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से इनकम ले रहा होगा, उस दिन हमारे देश का नया निर्माण होगा, उस दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगला टॉपिक लेते हैं। आरसीएम में सफलता के लिए करना क्या है? आरसीएम के 4 आधार हैं जो हमें सफल बनाते हैं। नंबर 1 खरीदना। नंबर 1 खरीदना। आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद आप क्या करते हैं? 1000-2000 का हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन खरीदते हैं। नंबर 1 खरीदना। उसके बाद आरसीएम कहता है कि जब तक आप इसमें मिनिमम राइटी अचीवर या टेक्निकल अचीवर ना हो जाए, तब तक आपकी डेली रिटेलिंग होनी चाहिए, और राइटिंग टेक्निकल अचीवर की भी रिटेलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जनरल सर बार बार कहते हैं, इस दुनिया में खरीदने वाला अमीर नहीं बनता, इस दुनिया में बेचने वाला अमीर बनता है। और जितने लोग अमीर हैं वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। नेताजी भी कुछ बेच रहे हैं, अभिनेता भी कुछ बेच रहा है, आम खास जनरल कर्नल, लेडीज जेंट, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, यंग ओल्ड, गोरे काले, अरे पड़े सड़े गड़े, डीएम सीएम पीएम, सारे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो अगर हमें इस सिस्टम में बड़ा बनना है, कामयाब होना है, तो हमें बेचना सीखना पड़ेगा। तो पहला काम आरसीएम में हमें खरीदना है, खरीदना है, इस्तेमाल करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। नंबर 1 खरीदना। आरसीएम का दूसरा और महत्वपूर्ण काम बेचना, रिटेल करना। कम से कम 5000 या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग हमें हर महीने करनी ही चाहिए। उससे हमारी स्किल डेवलप होगी, उससे हमारी आपकी टीम डुप्लीकेट होगी, क्योंकि आपकी टीम जो कुछ भी आपको करते हुए देखेगी वही करेगी। आपकी टीम अगर आपको प्लान देते हुए देखेगी, वो प्लान देगी। अगर आपकी टीम आपको टाई लगाए हुए देखेगी, आपकी टीम टाई लगाएगी। अगर आपकी टीम आपको कोट पहने हुए देखेगी, आपकी टीम कोट पहनेगी। अगर आपकी टीम आपको रिटेलिंग करते हुए देखेगी, वो रिटेलिंग करेगी। आपकी टीम आपको 100% प्रोडक्ट यूज करते हुए देखेगी, आपकी टीम करेगी। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। इंजन ही दुख दुख करेगा तो डिब्बे छुक छुक नहीं करेंगे। बड़ी लाइन की ट्रेन में 20-30 डिब्बे होते हैं, क्या 30 इंजन होते हैं? इंजन तो एक ही होता है। तो आपको इंजन बनना है या डिब्बा बनना है, निर्धारण आपको करना है। ट्रेन के इंजन की गति ही डिब्बों की गति होती है।
तो पहली चीज आरसीएम में आपको खरीदने वाला बनना है, दूसरी चीज बेचने वाला, खरीदना बेचना, उसके बाद आपको प्लान दिखा करके ज्वाइनिंग करानी है, जोड़ना, और ज्वाइनिंग करा देने से 150 लोगों को ए और बी लाइन में लटका देने से आप कामयाब नहीं होते। खरीदना है, बेचना है, जोड़ना है, नेटवर्क बनाना है, फिर वो लोगों को टिकाना है। उनके अंदर आरसीएम के 21 नियम, कॉर्डिनल रूल, बेसिक, कोर स्टेप, जूम वेबिनार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना, आरसीएम के ऐप का इस्तेमाल करना, नई ज्वाइनिंग फिट करना, रजिस्टर्ड बायर बनाना, ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी है। तो खरीदना, बेचना, जोड़ना और टिकाना, इन 4 महत्वपूर्ण आधार पर अपने को काम करना है। अभी अवधेश सर समय क्या हो गया? अवधेश सर समय कितना बचा? अवधेश जी? यस सर, यस सर। समय कितना अभी सर बचा? 5 मिनट, 5 मिनट। ओके, 5 मिनट में 5 मिनट का टॉपिक खत्म करता हूं। टॉपिक लंबा है, मैंने कई बिंदु नोट किए थे, लेकिन आज 2 फरवरी है। कैलेंडरों के बदलने से कभी हालात नहीं बदलते दोस्तों, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। 2020 गया, 21 आ गया, और अगर आप अपने को नहीं सुधार करेंगे, अपनी गतिशीलता, क्रियाशीलता नहीं बढ़ाएंगे, अपनी प्रयोगशीलता नहीं बढ़ाएंगे, तो 2021 के बाद 2022 आएगा, 2023 आएगा, 2024 आएगा, आपका रोना वही रहेगा। स्लेब नहीं मिली, रॉयल्टी नहीं आई, टेक्निकल नहीं आया। ये रोने चिल्लाने से रॉयल्टी नहीं आती, ये रोने चिल्लाने से स्लेब नहीं मिलती, ये रोने चिल्लाने से हम कामयाब नहीं होते। कामयाबी दर्द के पेट से पैदा होती है, कामयाबी के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में गरीबी में तिल तिल मरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों कामयाबी को जीना बहुत आसान होता है। इस दुनिया में हम सभी लोग मेहमान बन के आए हैं और महान बन के जा सकते हैं। आज से आप संकल्प लीजिए कि कुछ, अगर हमारे पास 10-20 लोगों की टीम है तो हम एक होम मीटिंग रोज करेंगे, एक होम मीटिंग रोज करेंगे। उस होम मीटिंग में चाहे 3 लोग हो, चाहे 13 लोग हो, एक होम मीटिंग रोज करेंगे। लेकिन अगर हम जनवरी में ज्वाइन हुए हैं, जल्दी ही ज्वाइन हुए हैं, हमारी ए और बी में कोई टीम नहीं है, तो हम 2 प्लान रोज दिखाएंगे। एक प्लान सुबह, एक प्लान शाम। जिस तरह से हम 4 बार चाय पीते हैं, 4-6 लोगों की अच्छाई बुराई रोज करते हैं, 4 जगह गप्पे रोज मारते हैं, 2 बार खाना रोज खाते हैं, उसी तरह से हम अनिवार्य रूप से 2 प्लान रोज दिखाएंगे। अभी मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं 27 साथी हमको सुन रहे हैं। 2 प्लान अगर आपके रोज हैं तो हर साथी के महीने के 30 दिनों में 60 प्लान हो गए। ये फरवरी 28 दिन का है, तब भी 56 प्लान हो गए। आप डायरी का कोना मोड़ करके नोट कर लीजिए। अगर आप 56 प्लान भी ईमानदारी से दिखाते हैं तो 15 से 20 पर्सनल ज्वाइनिंग आपकी होगी। अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया है आरसीएम, तो अगर 50-60 प्लान हमारे राजेश पांडे सर दिखा दे तो 40 ज्वाइनिंग होगी। 50-60 प्लान अगर ईमानदारी से हमारे अवधेश त्रिवेदी जी राइटी चोर जो है वो दिखा दे तो 40-50 ज्वाइनिंग होगी। 50-60 प्लान अगर राजेश शर्मा जी दिखा दे तो 40 से 50 ज्वाइनिंग हो जाएगी। 50 से 60 प्लान सुनील दीक्षित जी, चांद अंसारी जी दिखा दे तो उसकी 80% ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन नया व्यक्ति अगर 2 प्लान रोज दिखाता है तो इन 28 दिनों में 56 प्लान दिखाएगा, गारंटेड 16 से 20 ज्वाइनिंग होगी। और अगर हम 20 ज्वाइनिंग भी मान करके चले तो इन 27 लोगों से 550 ज्वाइनिंग नहीं आती है फरवरी में। लेकिन हम सुन तो रहे हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। हमारे कई अचीवर साथी अंदर अंदर कह रहे हैं, सुनील गुप्ता तुम कितना भी भौंक लो, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। किसके साथ कर रहे हैं आप अपने अपने लक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्यों के साथ सीरियस नहीं है। हमारे कई ऐसे साथी हैं, मैंने जनवरी क्लोजिंग में देखा, मेरे को झटका लगा। किसी की 5000 से स्लैब छूट गई, किसी की 4000 से छूट गई, किसी की 2000 से छूट गई, किसी की 10,000 से छूट गई। यह क्या है? यह हमारी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। अगर हमारी उपलब्धि है तो भगवान करे और बढ़े। फरवरी में भी ऐसा हो, मार्च में भी ऐसा हो। और समस्या है तो आज से आपको इसका समाधान निकलना चाहिए, आज से आपको अपना एक्शन बढ़ाना चाहिए, आज से आपको अपने सीखने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। कहने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। मेरा उद्देश्य आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको कहीं से डिस्टर्ब करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके अंदर के बब्बर शेर को जगाना है। अदना सा इंसान हूं, सीख रहा हूं, मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। आज कुछ भावना अलग ही थी हमारी, तो
आगे की कार्रवाई के लिए, इस मीटिंग के समापन के लिए एक बार पुनः हम अपने बीच में हमारे सबसे प्रिय साथी अवधेश त्रिवेदी जी को इनवाइट करेंगे, क्योंकि परसों एक बड़ा आयोजन वो अपनी गौशाला पर कर रहे हैं। मैं भी वहां पर पहुंचूंगा, आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। आगे की कार्रवाई के लिए, इस मीटिंग के समापन के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में पुनः अवधेश त्रिवेदी जी। यस सर, त्रिवेदी जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार जानकारी दी। मैंने सारे नोट्स बना लिए जो आप बोले, और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे हैं सुबह जल्दी अपनी तैयारी करके, और जो भी बोला जाए, कैसा भी बोला जाए, उनके नोट्स जरूर बनाएं। मैंने आज से ही शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं, दिमाग इतना फिट नहीं हमारा है कि एक बार बोला जाए हमको सब आ जाए। कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको कहाँ अच्छा लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सभी से अनुरोध है कि सभी साथी अपना डायरी पेन आज ही परचेज करें, नहीं हुई हो तो 10-15-20 रुपए का एक रजिस्टर्ड परचेज कर ले, और डेली जो मीटिंग अटेंड करें सुबह शाम, तो उसको उसके नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपको आगे बोलने में आसानी होगी। एक जानकारी आप लोगों को देनी है, अभी हम लोग लॉग आउट होंगे और फिर पुनः तुरंत 1 मिनट बाद हम फिर लॉग इन होंगे। कुछ स्पेशल तैयारी करनी है। जो लोग अपने आप को लीडर मानते हैं, एक कहावत है हमने सुनी है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछने लगे कि अगर जो अमृत का भरा हुआ कटोरा है, तो आप लोग अमृत उसमें कूद के पीना पसंद करेंगे कि किनारे पे बैठ के पीना पसंद करेंगे? तो सारे शिष्यों ने कहा नहीं, हम किनारे पे बैठ के पीना पसंद करेंगे। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब वो अमृत ही है, उसमें अमर ही हो जाओगे, तो किनारे काहे बैठोगे, कूद के पियो। तो साथियों, कुछ इस तरीके से ही अभी हम लोग दोबारा लॉगिन होंगे और कुछ बातचीत करनी है, जिसमें एजेंडे को लेकर के भी बात है। एजेंडा हमारा जो साप्ताहिक चल रहा है, इसको हम पाक्षिक करना चाहते हैं। हर 15 दिन पे एक व्यक्ति आए। नए लीडर तैयार नहीं होंगे तो हम ये 5-7 लोग घूमते रहेंगे, और फिर वही गोल गोल वाली स्थिति होगी, और गोल गोल फुटबॉल होता है जिसको लात पड़ती है। तो लीडरशिप विकसित करने के लिए कुछ स्पेशल अभी बातचीत करनी है। कुछ सुनील सर से मेरी बात हुई थी शाम को, तो ऑफर्स डिजाइन करने हैं फरवरी की अपनी टीम के द्वारा, टीम सुनील गुप्ता के द्वारा ऑफर्स डिजाइन करने हैं। जो लोग हमारे साथ अचीवमेंट में सहयोग करेंगे, वो अचीवमेंट करेंगे, उनको कुछ गिफ्ट्स देने हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। तो अभी पुनः लॉगिन होंगे। सुनील सर ने आज बहुत बढ़िया से जानकारी दी। प्रमुख रूप से जो जो बोले उसको हम लोग नोट करें और तैयारी करें अपने की, आगे हम लोग गलती ना करें। जब भी कहीं भी बुलाया जाए तो हम क्या बोले, ये हमारे मुंह से ना निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों को टाइम दिया। हम सब आपके आभारी रहेंगे कि हमारे ग्रोथ के लिए आप चिंता करते हैं, रात में 12-1 बजे तक जागते हैं, 24 घंटे भी आप सक्रिय रहते हैं।